आंखों की सूचना। रूस के एक शेल्टर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ईरान के नए मिसाइल शहर की सामने आई तस्वीरें, हजारों क्रूज मिसाइलें सहित कई मिसाइलें आई नजर। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा दावा, गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 23 लोग मारे गए। हमास शासन के खिलाफ उत्तरी गाजा में नाराज लोगों ने निकाला मार्च, कहा हमास आत्मसमर्पण करे और शांति बहाल करे। ऑस्कर विजेता हमदान बल्लाल को इजरायली हिरासत से घायल अवस्था में रिहा किया गया। रिहा होने के बाद पीड़ित डायरेक्टर ने सुनाई आप बीती, कहा आंखों पर पट्टी बांधकर ठंडे कमरे में फर्श पर बिठाया। ग्रीस के स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान जमकर नारेबाजी, सैनिकों ने साइप्रस ग्रीक है, तुर्की को धिक्कार है के नारे लगाए। बीएलए के बयान जारी कर कलात जिले में हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था हमला। बलूचिस्तान के सीएम मीर सरफराज बुगटी ने दिए आदेश, राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट पर ईश निंदा का आरोप, परफ्यूम का नाम सिद्धू मूसेवाला के गाने 295 से जोड़ा जा रहा है कनेक्शन। पाकिस्तान में पत्रकार फरहान मलिक को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने का किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान में पत्रकार वहीद मुराद के घर रेड, हिरासत में लिए गए पत्नी का आरोप, काली वर्दी में घर में घुस अज्ञात थे। नेपाल के काठमांडू में विद्युत प्राधिकरण प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पीएम केपी शर्मा ओली का पुतला फूंका। बिहार में ऑटो चालक और बाइक मिस्त्री की बेटी बनी स्टेट टॉपर, वैशाली जिले का नाम किया रोशन। सेना और एयरफोर्स के लिए 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे सकता है केंद्र। चीन और पाक सीमा पर बढ़ेगी भारत की सैनिक क्षमता। सट्टेबाजी ऐप पर तत्काल रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, युवाओं पर विनाशकारी प्रभाव का दिया वादा। नाबालिग से रेप की कोशिश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठिए को पकड़ा, पीओके निवासी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने दर्ज किया एफआईआर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी महिला को पाक रेंजर्स को किया सुपुर्द। 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय इलाके में आ गई थी महिला। आईपीएल के 5वें मुकाबले में पंजाब ने गुजरात को 11 रनों से हराया। कप्तान श्रेयस ने खेली 97 रनों की धुआंधार नाबाद पारी। आईपीएल के छठे मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का केकेआर से होगा मुकाबला। गुवाहाटी में भिड़ेंगी दोनों टीम। और अब वक्त तो चला है वीडियो न्यूज का। वीडियो न्यूज में आज हम आपको दिखाएंगे कहां ट्रेन में पिटाई से युवक की हुई मौत, किस पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग को सरेआम पीटा, क्यों बिजनौर और हापुड़ की सड़कों पर होता रहा हंगामा। सारे हैरान करने वाली वीडियोस आपको दिखाएंगे। शुरुआत लखनऊ से आई इस तस्वीर के साथ। रफ्तार का जुनून कितना जानलेवा साबित हो रहा है, इस खबर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो लखनऊ के लुलु मॉल के पास का है, जहां कार से निकली चिंगारी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिस कार को आप देख रहे हैं उसमें एक स्कूटी फंसी हुई, जो तेज रफ्तार इस कार के साथ घिसट रही है, जिसकी वजह से ये चिंगारी निकल रही है। इस तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार भाई बहन को इतनी तेजी से टक्कर मारी कि दोनों भाई बहन उछलकर दूर जा गिरे और स्कूटी कार में ही फंस गई। लेकिन कार चला रहा शख्स नहीं रुका और स्कूटी को अपने साथ घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले गया, जिसका वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया। हादसा सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में हुआ था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और इस कार के मालिक इंजीनियर ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आजकल थोड़ी थोड़ी बात पर लोग किस कदर आपा खो देते हैं, खुद ही देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो किसी को भी कानून का कोई डर नहीं है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं।
सिर्फ यही नहीं, दुकानों के अंदर से एक दूसरे पर सामान भी फेंके जा रहे हैं। वीडियो को देखकर लग सकता है कि एक पक्ष ने हथियार निकाल लिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग जान बचाकर भागते दिखे। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव भी करते दिखे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। विवाद की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां थाना सिवहारा के मोहल्ले चौधरियान में घंटों सड़कों पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने वीडियो पर अभी तक एक्शन नहीं लिया है। हंगामे का ये अगला वीडियो भी यूपी से ही है, जहां देखे कैसे दो पक्ष के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं। एक पक्ष के हमले के बाद जब दूसरे पक्ष के लोग जमीन पर गिर गए, तब भी हमले नहीं रुके। लाठी से हमले के बाद एक शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, तब उसे बचाने के लिए सफेद कपड़े पहने दूसरा शख्स आता है, तो देखिए कैसे उसके ऊपर भी लाठी डंडों से वार होने लगा। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। दोनों पक्षों के चल रहे लाठी डंडों के चलते आसपास मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे। इस बीच किसी ने हंगामे का ये वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो खूनी संघर्ष की वजह बन गया। मामला हापुड़ के पिलखुला कोतवाली के कमालपुर का है। क्या इस हंगामे को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मारपीट का ये वीडियो भी यूपी से ही है, जहां अमरोहा में देखिए एक युवक को सरेआम पीटा जा रहा है। वीडियो किसी बाजार का लग रहा है, जहां एक युवक को बेल्ट से पीटा जा रहा है। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं हमलावर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर चंदौली के सीओ अनिरुद्ध सिंह सवालों में। देखिए कैसे वो सरेआम एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार देते हैं। एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को पीछे से पकड़ा हुआ है और बुजुर्ग के साथ अनिरुद्ध सिंह की कहासुनी चल रही है। तभी पास में खड़ा दूसरा बुजुर्ग बीच बचाव करता दिखता है। इस बीच अनिरुद्ध सिंह आपा खो देते हैं और बुजुर्ग को थप्पड़ मार देते हैं। विवाद यहीं नहीं थमता। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह गुस्से में कुछ कहते हैं, जिसके बाद पास खड़े पुलिसकर्मी बुजुर्ग को पकड़कर साथ ले जाने लगते हैं। वीडियो कहां का है और विवाद किस बात को लेकर हुआ है, इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर चंदौली के सीओ अनिरुद्ध सिंह की आलोचना की जा रही है। ट्रेन में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई है, जहां ट्रेन के अंदर देखिए कैसे कई किन्नर एक युवक को पीट रहे हैं। युवक बदहवास होकर नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी किन्नर नहीं रुके और उसे लात मारते रहे। इस बीच पूरी ट्रेन खचाखच भरी थी। अगर कुछ लोग बीच बचाव करते तो शायद युवक की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और लोग युवक को पीटते हुए देखते रहे और कुछ लोग इसका वीडियो बनाते रहे। मामला गोंडवाना एक्सप्रेस का है। दावा है कि युवक से किन्नरों ने पैसा मांगा था, जिसे देने से युवक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। युवक की डेड बॉडी गंजवासोदा रेलवे ट्रैक पर मिली, जिसे लेकर लोग गुस्से में हैं और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। रोड रेज के मामले में आजकल लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हो जाते हैं। अब इस वीडियो को ही देखिए कैसे दो युवक एक दूसरे से भिड़ गए। बाइक सवार का आरोप है कि स्कूटी सवार युवक जानबूझकर उसकी बाइक के सामने स्कूटी ले आता था, जिसे स्कूटी सवार खारिज कर रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो थोड़ी देर बाद हाथापाई में बदल गई। बाइक सवार लड़का स्कूटी सवार लड़के को घूंसे मारने लगा और दूसरा युवक पलटवार। देखिए कैसे हाथों में हथियार लेके ये बदमाश रील बना रहे हैं। दोनों का नाम विकी हेलमेट और मुकेश सावले बताया जा रहा है, जिनकी कई आपराधिक मामलों में तलाश है।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हफ्ता वसूली और रंगदारी के कई मामलों में इनका नाम सामने आ चुका है। साथ ही कुछ दिन पहले मुकुंदवाड़ी इलाके में रंगदारी हफ्ता वसूली को लेकर कई गिरोहों में तनाव हुआ था, इसमें भी इनका नाम सामने आ चुका था। जांच पड़ताल करने पर दोनों की हथियारों के साथ कई रील सामने आई, जिन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। सवाल यह है कि हथियारों के साथ बनाई गई रील के बावजूद पुलिस की नजर इन पर कैसे नहीं पड़ी। बताया जा रहा है कि इस मामले में तो इन बदमाशों ने अदालत में हथकड़ी पहनकर भी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस रील की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आम लोगों के बीच मारपीट के वीडियो तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन अब ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए कैसे आगरा कैंट से बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व मंत्री राम बाबू हरित के बीच हाथापाई हो गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी रैली में जा रहे थे। इसी बीच एक नेताजी ने दूसरे का हाथ पकड़कर खींचा, जिसके बाद वो भड़क गए और फिर दोनों आपस में भिड़ गए। 10 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन एडवेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है? अनीशा 10% इन्वेस्ट करती है। ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। इफ आई प्लान वेल, I can also go to Vietnam. Yes, you can. See, all it took was 8 months, a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक, शुद्ध धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाए? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH कौन सा? दिखा दे कोई भी ऐरा गहरा। सिर्फ मैथन स्टील दो, है ना? स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। फिक्र में अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, और इस खबर में खतरे की ऐसी घंटी है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। सोचिए आप अपने घर में बैठे हो, आपकी कार घर के बाहर खड़ी हो और अचानक से आपको एक मैसेज आए कि आपके फास्टैग से नमो नारायण, नमो नारायण। 29 मार्च 2025 शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए 11वें भाव में संचरण करेंगे और 3 से 11 में शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात का ध्यान रखना, जीवन का उत्तम समय वृषभ राशि वालों के लिए शुरू हो रहा है। क्या करें उपाय? कैसा रहेगा शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए? रहिएगा मेरे साथ।
बहुत कुछ बचाऊंगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ टीवी 9 पर। और एक बात और कहना चाहता हूँ वृषभ राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार पूरे वर्ष भर यदि 108 दाने चावल के शिवलिंग पे अर्पित करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम फल प्राप्त होंगे। ये तो मैं खाली इशारा करना आया हूँ। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब प्रधानमंत्री की ईदी पर फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोले भड़क उठे हैं। एक्सक्यूज मी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष की ओर से सौगाते मोदी पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का व्यंग है कि ये आज का सबसे अच्छा मजाक है, तो वहीं अखिलेश यादव का तंज है कि ऐसा करने के बाद भी मुसलमानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रश्न दागा कि सौगात मोदी से पहले मोदी सरकार देश के मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात दे। क्या है ये सौगात मोदी जिस पर इतना राजनीतिक शोर मचा हुआ है? तो इसके लिए आपको फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप सौगाते मोदी पर छिड़ी ये राजनीतिक लड़ाई समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि चुनावी राज्य बिहार में सौगाते मोदी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। तो पहला प्रश्न यह है कि बीजेपी की ये सौगाते मोदी योजना क्या है? इसका उत्तर यह है कि बीजेपी ईद से पहले देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी वाली एक किट देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो भी चुकी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर इस किट में क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सौगाते मोदी किट में आटा, दाल, चावल, सेवई, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। सौगाते मोदी वाली किट में क्या कुछ और भी होगा खास? तो इसका उत्तर यह है कि पुरुषों के लिए अलग किट होगी, महिलाओं के लिए अलग किट होगी। पुरुषों वाली किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिया जाएगा, जबकि महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने देश के 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास योजना बनाई है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। औसतन देखें तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद की होगी। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना है। उन्हें सौगात मोदी देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना है। लेकिन विपक्ष रमजान के महीने में बीजेपी के इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, तो उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। कल हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रभुदेश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या बेंगलुरु आईपीएल में 31 मार्च तक 4 पॉइंट हासिल करेगा? 50% यस, 50% नो। क्या भारत की जीडीपी 2024-25 के चौथे क्वार्टर में 6.3% या ज्यादा होगी? 85% यस, 15% नो। क्या मार्च में रूस की महंगाई दर 10% या ज्यादा होगी? 75% यस, 25% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.
विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब प्रधानमंत्री की ईदी पर फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोले भड़क उठे हैं। एक्सक्यूज मी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष की ओर से सौगाते मोदी पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का व्यंग है कि ये आज का सबसे अच्छा मजाक है, तो वहीं अखिलेश यादव का तंज है कि ऐसा करने के बाद भी मुसलमानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रश्न दागा कि सौगात मोदी से पहले मोदी सरकार देश के मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात दे। क्या है ये सौगात मोदी जिस पर इतना राजनीतिक शोर मचा हुआ? तो इसके लिए आपको फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप सौगात मोदी पर छिड़ी ये राजनीतिक लड़ाई समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि चुनावी राज्य बिहार में सौगात मोदी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि बीजेपी की ये सौगात मोदी योजना क्या है। इसका उत्तर यह है कि बीजेपी ईद से पहले देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी वाली एक किट देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो भी चुकी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर इस किट में क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सौगात मोदी किट में आटा, दाल, चावल, सेवई, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। सौगात मोदी वाली किट में क्या कुछ और भी होगा खास? तो इसका उत्तर यह है कि पुरुषों के लिए अलग किट होगी, महिलाओं के लिए अलग किट होगी। पुरुषों वाली किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिया जाएगा, जबकि महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने देश के 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए एक खास योजना बनाई है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। औसतन देखें तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद की होगी। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना है। उन्हें सौगात मोदी देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना है। लेकिन विपक्ष रमजान के महीने में बीजेपी के इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, तो उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, क्यों मंत्र किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते थे और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेमपुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर रोजलें शिलाजीत केसर व मोती युक्त राज्य वैद्य रसायन वटी बढ़ाए जोश व स्टेमिना। योगी राज आयुर्वेदिक गाउट तेल जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द की दवा। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए
और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब प्रधानमंत्री की ईदी पर फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोले भड़क उठे हैं। एक्सक्यूज मी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष की ओर से सौगाते मोदी पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का व्यंग है कि ये आज का सबसे अच्छा मजाक है, तो वहीं अखिलेश यादव का तंज है कि ऐसा करने के बाद भी मुसलमानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रश्न दागा कि सौगात मोदी से पहले मोदी सरकार देश के मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात दे। क्या है ये सौगात मोदी जिस पर इतना राजनीतिक शोर मचा हुआ है? तो इसके लिए आपको फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप सौगात मोदी पर चढ़ी ये राजनीतिक लड़ाई समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि चुनावी राज्य बिहार में सौगात मोदी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि बीजेपी की ये सौगात मोदी योजना क्या है। इसका उत्तर यह है कि बीजेपी ईद से पहले देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी वाली एक किट देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो भी चुकी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर इस किट में क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सौगात मोदी किट में आटा, दाल, चावल, सेवई, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। सौगात मोदी वाली किट में क्या कुछ और भी होगा खास? तो इसका उत्तर यह है कि पुरुषों के लिए अलग किट होगी, महिलाओं के लिए अलग किट होगी। पुरुषों वाली किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिया जाएगा, जबकि महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने देश के 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास योजना बनाई है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। औसतन देखें तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद की होगी। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना है। उन्हें सौगात मोदी देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना है। लेकिन विपक्ष रमजान के महीने में बीजेपी के इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, तो उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, क्यों मंत्र किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है टॉप 9 का। खबरों की करेंगे शुरुआत। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। झारखंड के हजारीबाग में क्यों हुई हिंसा? पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत के बाद हंगामा और सौरभ को इंसाफ दिलाने की मांग पर निकाला गया कैंडल मार्च। देखिए अपराध की टॉप 9 खबरें। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान जामा मस्जिद रोड पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की
और आंसू गैस के गोले दागे। प्रशासन ने लगातार स्थिति पर नजर बना रखी है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर हथियार बंद युवक ने एक पिता और बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। घटना ने आरा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके से एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है। आरोपी आरडी मोहनगढ़ में आर्मी क्षेत्र का फोटो और वीडियो बनाकर एक पाक खुफिया एजेंसी ISI के आका को भेज रहा था। आरोपी की पहचान 40 साल के पठान खान के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हैं। यूपी के बस्ती में पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोपी की नाबालिग को पुलिस ने पूछताछ के दौरान इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यूपी के नोएडा से व्हाट्सएप यूजर को सावधान करने वाली खबर आई है। साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी अब करीबी दोस्त के नंबर से पहले मैसेज भेजते हैं, जिसमें कहा जाता है कि गलती से उन्होंने एक OTP भेज दिया है, जिसे फॉरवर्ड कर दे। मैसेज फॉरवर्ड करते ही यूजर का व्हाट्सएप हैक हो जाता है। मुंबई के बोरीवली वेस्ट से MHB पुलिस ने बांग्लादेशी जोड़े को गिरफ्तार किया है। दोनों पर भारत में पिछले 15 साल से बिना वीजा पासपोर्ट के मुंबई में रहने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगा रही है कि ये बांग्लादेश से भारत कैसे आए और इनके साथ कितने लोग आए थे। पंजाब के मोहाली में पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। मारपीट के वायरल वीडियो मामले में पंजाब पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो में बजिंदर एक महिला और एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे थे। बजिंदर के खिलाफ पहले से ही यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। यूपी के बरेली में एक पालतू डॉगी की मौत के बाद मेडिकल स्टोर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मालिक के मुताबिक उनके पालतू डॉगी की तबीयत खराब थी। वो मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आए थे। मेडिकल स्टोर पर कुत्ते को इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मालिक ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और हिंसा मामले को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ